बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा आज का जो सब्जेक्ट है मैथमेटिकल मेथड, उसका अगला जो हमारा टॉपिक है नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले जितना भी हमने पढ़ा है वो था हमारे पास होमोजीनियस पे। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे अगर नॉन ज़ीरो हो तो वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी। अगर राइट हैंड साइड पे ज़ीरो आ जाए तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। दोनों को मेथड सॉल्व करने का मेथड भी डिफरेंट है। नॉन होमोजीनियस के लिए सबसे पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे कि ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। अगर राइट हैंड साइड पे ज़ीरो आ जाए तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग होमोजीनियस बोलेंगे। अगर नॉन ज़ीरो आ जाए तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग नॉन होमोजीनियस बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इफ़ द राइट hand side of the given differential equation is the function of x, then it is known as non-homogeneous linear differential equation। यानी कि अगर राइट हैंड साइड पे क्या आ जाए, नॉन ज़ीरो आ जाए, यानी कि x की फॉर्म में फंक्शन आ जाए, तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने का मेथड है वो ये है कि सबसे पहले हम लोग इसका एक कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं और दूसरा पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकल इंटीग्रल को जब हम लोग ऐड करते हैं तो वो हमारे पास इसका नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ जाता है। तो इसकी जो हमारे पास यानी कि वो कहता है कि the problem contains complete integral continuous particular function, यानी कि पार्टिकुलर इंटीग्रल, और दूसरा क्या हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। यानी कि एक हमारे पास पार्टिकुलर इंटीग्रल है, दूसरा क्या है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। यानी कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकल इंटीग्रल को जब हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाता है। यानी कि इसके हमारे पास 3 स्टेप हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, यानी कि CF फाइंड करते हैं। उसके बाद अगले फंक्शन में हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं, और तीसरे स्टेप में हम लोग इन दोनों को जाके जिस वक्त ऐड कर देते तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो बेटा हम लोग इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल 1। तो d का स्क्वायर y ओवर dx का स्क्वायर प्लस 5dy ओवर dx प्लस 6y इज इक्वल टू e की पावर 4x। यानी कि d का स्क्वायर y ओवर dx का स्क्वायर डबल डेरिवेटिव 5 फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 6y इज इक्वल टू e की पावर 4x। अब इस इक्वेशन से वाज़ेह हो रहा है कि ये इक्वेशन हमारे पास नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि इसकी हमारे पास जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे x की फॉर्म में फंक्शन आ गया, यानी कि e की पावर हमारे पास 4x आ गया है। तो इसलिए हम लोग इसे बोलेंगे कि ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया, 3 मेथड हैं, 3 स्टेप हैं इसके। सबसे पहला स्टेप यानी कि हम लोग जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है उसे सॉल्व करेंगे, दूसरा इंटीग्रल वाला पार्टिकुलर इंटीग्रल, और तीसरे में दोनों को जाके हम लोग ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास है d का स्क्वायर y ओवर dx का स्क्वायर प्लस 5dy ओवर dx प्लस 6y इज इक्वल टू e की पावर 4x। फर्स्ट वी टेक फाइंड कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी कि सबसे पहले हम लोग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेते हैं। तो हम लोग इस डिफरेंशियल को इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, यानी कि d का स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 एंड y कॉमन आ जाएगा एंड e की पावर 4 ऑफ x। यानी कि हमने dy ओवर dx को d ऑफ y की फॉर्म में हमने चेंज कर लिया। टू राइट द एक्सिलरी इक्वेशन पुट d इज इक्वल टू m। यानी कि हम लोग एक्सिलरी इक्वेशन को राइट करने के लिए
डी की जगह पे हम लोग m पुट कर देते हैं, यानी कि ये हमारे पास m का स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हम लोग वही मेथड जैसा कि पिछले टॉपिक में यूज़ किया था, यानी कि हम लोग पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो बाय फैक्टराइजेशन सोल्व करते हैं। m का स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो m कॉमन लेके एंड हम लोग इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में जो इसके पेयर बन रहे हैं m प्लस 3 एंड m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू -3 बन जाएगा एंड m इज इक्वल टू -2 बन जाएगा हमारे पास। टू रूट्स आर रियल एंड डिफरेंशियल द CF, यानी कि अगर हमारे पास दो रूट्स हों तो हमारे पास वो इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं a e की पावर mx प्लस b e की पावर mx। अब जो m की वैल्यू हमारे पास -3 और -2 आई हुई है, अब ये दोनों वैल्यू -2 और -3 हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं a e की पावर -2x प्लस b e की पावर -3x। अब इस तरह से ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया है। अब उसके बाद दूसरे स्टेप में हमने क्या करना होता है, इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना होता है। अब इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का बहुत सिंपल सा मेथड है। यानी कि स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, टू फाइंड द पार्टिकुलर इंटीग्रल। पार्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि x ओवर f ऑफ d, यानी कि x हमारे पास वो वैल्यू होती है जो राइट हैंड साइड पे होती है, और f ऑफ d यानी कि हम लोग जो एक्सिलरी इक्वेशन बना रहे होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे x और f ऑफ d की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि x e की पावर 4x और f ऑफ d का स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6। और जिस वक्त हम लोग इसको पार्शियल की फॉर्म में चेंज करते हैं तो हमारे पास डी, पेयर की फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये पार्शियल की फॉर्म में हमारे पास d प्लस 2 एंड d प्लस 3 एक पार्शियल फ्रैक्शन बन जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास e की पावर 4 ऑफ x है, e की पावर 4 ऑफ x है, तो हम लोग d इज इक्वल टू 4 लेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास 4 की जगह पे 3 होता तो हम लोग d इज इक्वल टू 3 लेते, यानी कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में x के साथ जो वैल्यू होगी हम लोग वही d के इक्वल पुट करेंगे। d इज इक्वल टू 4 इन f ऑफ d। जब यहाँ पे हम लोग d की जगह पे 4 पुट करते हैं तो हमारे पास 4 प्लस 2 एंड 4 प्लस 3, e की पावर 4 ऑफ x 7 एंड 6 42, e की पावर 4x एंड 42 बन जाएगा। अब जो हमारे पास तीसरा स्टेप है, तीसरे स्टेप में हमने क्या करना होता है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल को दोनों को ऐड अप करना होता है। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास a e की पावर -3x प्लस b e की पावर -2x, और उसके बाद हमारे पास जो पार्टिकुलर इंटीग्रल आया वो है e की पावर 4 ऑफ x ओवर 42। तो लिहाजा ये हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन है। उसके बाद एग्जाम्पल 2 है बेटा, ये एग्जाम्पल 2 आप लोगों की असाइनमेंट है। तो इसमें हमारे पास y डबल डेरिवेटिव प्लस 6y डेरिवेटिव प्लस 9y इज इक्वल टू 5e की पावर 4 ऑफ x। इसको भी आपने सॉल्व करना है नॉन होमोजीनियस को यूज़ करते हुए। नॉन होमोजीनियस को यूज़ करते हुए ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।